कहते हैं कि मैं उससे चिपकती हूँ। मुझे जो पसंद है मैं उसे पाना चाहती हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, मुझे अभी और पीना है। सब लोगों को यहाँ बुला लो। मैनेजर, मैं आज के लिए पूरी जगह बुक कर रही हूँ। मुझे मेन्यू दो। तुम क्या मंगा रहे हो खाने? इतना ऑर्डर क्यों कर रही है? हाँ? ये देखो, ज़ैंग भी खुद से बारबेक्यू बनाने जा रही है। वो देखो, खुद से बारबेक्यू कर रही है। जब मैं 100 किलो की थी, पूरे गांव में सबसे अच्छा बारबेक्यू बनाती थी। जब वो 100 किलो की 100 किलो की बात कर रही है। क्या तुमने वो देखा? तुम लोग जरा रुको। हाँ? अब ये बात है, चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता। क्या वो चली गई? टडा! सब तैयार है। कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बहुत नहीं है टेस्टी ना? लग रहा है। अगर इससे पहले ऐसा किया होता तो ये ब्रांड एम्बेसडर बन के हाउसवाइफ को बेवकूफ बना सकती थी। चुप करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खाना शुरू करो लोग। एक मुझे भी। खाओ खाओ खाओ। भाई खा लो। टेस्टी है। हैप्पी बर्थडे। मैं गोंग मैक्सिंग क्लास 8 चोंगवाई हाई स्कूल। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुमसे मिला। सुनो गोंग, सब लोग कहाँ गए? गोंग, हानमिंग, आंटी। अरे बेटा तुम यहाँ हो? हाँ मॉम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, हानमेंग को कुछ कपड़े फिट नहीं आ रहे थे तो वो मुझे दे रही है। अच्छा, बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। खाना खाकर जाना। जी ठीक है, थैंक यू। मॉम, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो जी। क्या आज हम फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं? एक काम करो, युहाओ को फोन करके घर जल्दी आने को कहो। आंटी, यूहाओ आजकल बहुत बिजी रहते हैं, अभी भी वो मीटिंग में ही हैं। उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, काम या फिर उसकी गर्लफ्रेंड? अम, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ सुनो बेटा, डिनर के लिए गोंग के घर आ जाओ। किलान भी यही है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा काम या गर्लफ्रेंड? अब जल्दी से आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? मॉम, कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर में आपके लिए खाना मंगवा दूंगी। अभी तक ये बेवकूफ आया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खाने के वक्त तुम लोग फोन मत देखा करो। 1 मिनट, जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है, देखने दीजिए। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ ठीक है। घर जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बगैर यहाँ सब अजीब है। यह खाना शुरू करते हैं। गोंग का भरोसा नहीं कर सकते, कब तक इंतजार करेंगे? चलो शुरू करते हैं। अरे जरा उसे भी तो दो। हाँ जी आपका शुक्रिया, अच्छा। मैं खुद ले लूंगी। देखो शर्माना मत, अब तुम इस परिवार का ही हिस्सा हो। जी।
यू सर, केलान पहली बार हमारे घर डिनर पर आई है। अगर आप फोन पर लगे रहे तो केलान की तरफ से मैं आपसे ये छीन लूंगी। लो रख दिया। अरे वाह, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? इतने सारे लोग, मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ। दिमाग ठीक नहीं है क्या? अब तुम कोई बच्चे हो? जरा देखो अपनी हालत, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। आज हम फैमिली डिनर करने वाले थे और सारा काम हान को करना पड़ा। परेशान मत हो, अब मैं घर आ गया हूँ ना माँ, मुझे भूख लगी है। देखो तो कितने बड़े बेशर्म हो, क्या कर रहे हो? बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आप जिन सब की परवाह करती हैं वो सब तो यहाँ है ना, तो मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ? केलान और युहाओ डिनर के लिए आए हैं। तुम थोड़ा जल्दी आकर मदद नहीं कर सकते थे? तुम तो जानते हो युहाओ अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर सकता। खाना ठंडा हो रहा है, वैसे इतनी देर से आए हो, बैठो। अरे जाओ कपड़े बदल कर आओ। बहुत टेस्टी है। अरे इस तरह से खड़े क्या हो, आखिर दिक्कत क्या है? आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? इतनी बदतमीजी करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? नानी चुप हो जाओ यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये दोनों कभी कभी तो डिनर के लिए यहाँ आते हैं और तुम आप लोग मुझ पर चिल्ला रही हैं क्योंकि मैं युहा का साथ देने के लिए नहीं था, है ना? आपको मेरी चिंता भी है क्या? अपने 8वें बर्थडे पर भाग गया तब चिंता हुई आपको? जब एक लड़ाई में मेरा हाथ टूट गया था, आपने मुझ पर चिल्लाने के अलावा मेरे साथ और किया ही क्या था? आपको इस बात की भी चिंता थी कि मैंने लड़ाई क्यों करी? मेरी हैंडमैन के साथ लड़ाई हो गई, क्या आपको परवाह है? क्या आपको चिंता है? चलो अपने कमरे में चलो, तुम होश में नहीं हो। क्या मतलब है कि मैं होश में नहीं हूँ? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या मैं हमेशा अपना गुस्सा छुपाकर दूसरों को खुश करता रहूं? वो अपना बर्थडे नहीं मना था तो मैं भी नहीं मना सकता। अगर मैं बोल दूं कि मुझे अपना बर्थडे मनाना है तो मैं परेशान कर रहा हूँ। उसे बैंगन नहीं पसंद तो घर में बैंगन नहीं बना करता था, और अगर मैंने कह दिया कि मुझे खाना है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अपने घर पर वापस आया हूँ खाना खाने, तो भी मुझे उसे अच्छा दिखाना उसकी गर्लफ्रेंड के सामने क्यों? क्या आप में से किसी ने भी मेरे सच की परवाह करी कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या मैं घुट रहा हूँ? बताइए, बस हो गया यार। नानी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ज्यादा सोचिएगा मत। जैसे ही वो अंदर आया था मैंने देख लिया था कि उसने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। मैं जानती थी कि उनका झगड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे खुश रखूं। तुम्हें पता है बचपन में बड़ी शैतानी करता, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताता था। वो हमेशा मजाक मजाक में बात डाल देता था। मुझे लगता था कि वो अपनी दिक्कतें खुद सही कर सकता है, और मैं सोचती थी कि अगर मैं ज्यादा पूछूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। नानी सच ये है कि वो सब समझता है। आप उसे अच्छे से जानती हैं, वो गुस्सा रहने वालों में से नहीं है। हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन असल में सिर्फ वही मुझे खुश रखने की कोशिश करता रहा, जिसकी वजह से मैंने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। और मुझे ये सब इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे उसकी आदत हो गई। अगर वो हमेशा से तुम्हें संभालता आ रहा है तो इस बार क्या तुम्हें उसे नहीं संभालना चाहिए?
जब मैं छोटा था कोई भी मुझे दिलासा नहीं देता था, चाहे मैं गुस्सा हूं या दुखी। तब मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे परवाह नहीं है तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी। इस बार मैं पहले माफी मांग रही हूँ और अब से हमेशा मैं ही तुम्हें मनाऊंगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है। जब तुमने अपनी वेडिंग रिंग फेंकी मैंने वही फील किया जो शायद तुमने फील किया होगा। आई एम सॉरी। वो तो सिर्फ एक वेडिंग रिंग थी, वो बस एक चीज है जो हम खरीद सकते हैं। हम वापस बिल्कुल वैसी ही रिंग खरीद लेंगे। पता नहीं ये क्यों मुझे सुना सुना सा लग रहा है। क्योंकि तुमने यही कहा था। तभी मैं सोचूं कि ये बात इतनी सही क्यों लग रही है। सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। नहीं ये सही लग रहा है तुम्हें? एकदम बकवास है। बताओ, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? तुमने अभी तो कहा था कि आगे से हमेशा तुम ही मना करोगी। वो मुझसे वादा करो कि आगे से हम कभी भी लड़ेंगे तो तुम मुझे मार सकती हो, चिल्ला सकती हो, पर तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें भूख लगी है? वो एक्चुअली किसी ने खाना नहीं खाया ना मेरी वजह से। तो फिर चलो घर चलते हैं। चलो चलते चलो। वाह, बढ़िया बढ़िया। अरे ये वाला खाओ ना। खाकर मजा आ गया। हाँ बहुत मजा आया। अरे अपना ही समझो यार। सर्विस भी मैं तो अच्छी है। सरप्राइज हूँ काफी अच्छा तुम लोग खाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके, एंजॉय करो। और एक ले रही हूँ मैं। क्या बनाया सही लगेगा। क्या हुआ, कुकिंग करके थक गई? आज तुम क्यों एकदम से मुझे दिलासा देने आ गए? केलान ने मुझसे कहा। मुझे पता था तुम्हारी जैसा बेपरवाह कभी नहीं समझ सकता ये सब। उसने कहा तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा इस तरह बेइज्जत होकर। इतनी फेक। उससे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इतनी बेरहम मत बनो। अगर वो चाहती तो सबको तुम्हारी असलियत बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तुम्हें कमर्शियल करने दे रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो किसी और के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ती। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई तो होती ही है ना। मैं नहीं मानती। तुम सब सिर्फ उसे पसंद करते हो। मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये तो जेंग भी है। हाँ, ये तो जेंग भी है। हाय बेटा, कैसे हो? मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे शादी करूंगा। मुझे माफ करिएगा। ओह, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, हम बचपन में भी लड़ते थे, सो नो वरीज। कुछ हुआ है क्या? तुम दुखी हो?
नहीं। वॉन्ग की वजह से परेशान हो? अगर तुम सच में वीपी नहीं बनना चाहती तो मैं कल ऑफिस में जाके सबको बता दूंगा। परसों ये तुम्हारी काबिलियत की बर्बादी होगी। मैं दुखी हूँ क्योंकि आप खाना खाते वक्त पूरा टाइम फोन पर लगे पड़े थे। आप हर समय काम को लेकर बिजी रहते हैं और कल रात को तो आप। अच्छा, तो कल रात ऑफिस में क्या हुआ? तुम उस बारे में बात करना चाहती हो मुझसे? वो तुम थी जिसने पहले ऑफिस की कॉल उठाई, समझी? आधे घंटे में मेरा काम खत्म हो गया था, लेकिन आप 8 घंटे काम कर रहे थे। ऊपर से आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए भी कहा। मुझे बताइए, क्या काम आपके लिए इतना जरूरी है कि आप 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं सकते? वो डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिजनेस किसी का वेट नहीं करता। और लोग करते हैं। तुम करती क्या? मैं करूंगी, लेकिन कभी कभी आप चाहकर भी रुक नहीं सकते। मैं हाई स्कूल में थी तब मैंने घर वालों के साथ खाना खाने का मजा नहीं लिया। खाना खत्म होते ही मैं होमवर्क करने भाग जाती थी और खाली समय में मैंग के साथ घूमा करती थी। घर पर बहुत कम रहती थी क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मेरा परिवार थे और जब तक मेरा घर रहेगा वो मेरा इंतजार करेंगे। जिस साल मैंने हाई स्कूल खत्म किया मैं मैंग के साथ ट्रिप पर गई थी। जब हम वापस आए तो मुझे पता चला मेरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ है। जो समय अपने चाहने वालों के साथ बिता सकते हैं वो शायद कम हो सकता है। अगर वो समय चला गया तो आप उसे कभी वापस नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, एक इंसान की खुद की लाइफ भी होनी चाहिए। बस कम से कम खाने के वक्त या गुड नाइट कहते समय आप उनके पास उनके लिए होने चाहिए। अब आगे से जब आप अपने परिवार के साथ होंगे तो क्या इस बात का ध्यान रखेंगे? हाँ। मुझे भूख लगी है, मैं जाकर खाना गर्म करता हूँ। रहने दो, मैं कर दूंगी। तुम जाकर नहा लो। ठीक है, तो मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ जाओ। मॉम, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है, चलो खाना गर्म ठीक करते है। हैं। आप सही थे। वैसे क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? मैंने सैंगबी से कह दिया कि वो हमारे लिए एक कमर्शियल कर सकती है मुझे पता है। और डायरेक्टर वोंग ने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने का वादा किया था। अभी सॉल्यूशन ये है कि नेगेटिव कमेंट्स को रोका जाए, लेकिन उसकी एजेंसी को यही लगेगा कि हमने अपना वादा तोड़ा है। तुम सारा दोष वॉन्ग पे डाल सकती हो। वो हमारी कंपनी का हिस्सा है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से वो आपका दोस्त है जिसने कंपनी बनाने में मदद की है। ये दोष पूरा उन पर कैसे डाल दें? तो तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही हूँ कि क्या हम कोई दूसरा ब्रांड ढूंढ सकते हैं जो सैंगबी को सूट करे। मेरे ख्याल से उसकी इमेज फैशन ब्रांड के लिए परफेक्ट है, लेकिन उसे अभी कोई ऑफर्स नहीं मिले हैं। याशा ने मुझे बताया है कि काफी ब्रांड्स को लगता है वो क्लासी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अगर हो सके तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो हमारी मदद कर सके। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताइए, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं पहले कर चुका हूँ। तो आप उसके लिए दूसरा ब्रांड ढूंढ रहे थे? तो तुम्हें क्या लगता है? आपको कैसे पता चला मैं क्या सोच रही थी? बॉस हूं मैं तुम्हारा। उन्होंने मुझे ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। सच में? थैंक यू सो मच। मुझे पता था किस्मत इस लड़की पर दया जरूर करेगी। मुझे ब्रांड डील मिल गई, ये लाजवाब है। मुझे ब्रांड डील मिल गई। इससे क्या हुआ? डिनर तैयार है, आ जाओ। 一刹那，吹进风发，看城市的灯光，都
किलान, यू आओ, आ जाओ, सब खाना खाते हैं। हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि केलान की मॉम वेट कर रही है। ठीक है। क्या कर रहे हो? शुरू किसने किया? किसने किया? 是风的一刹那，吹醒平凡，看常识的灯光，投射现实的落差，怕是 अच्छा बना है। 路中 ये लो, ये स्वीट एंड सॉफ्ट फिश ट्राई करो। मॉम, और लीजिए ना। 是否就会开花？这烟火人间，冷冷的世界，被那完全封紧锁留恋，多少本玻璃之错无言，把心酸重叠，无际的遥远，偶尔陪的家。 युहाओ खाना शुरू करो। खाइए। आंटी, मैं नहीं जानता कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा या नहीं, पर अगर नहीं आता है तो आप मत खाइएगा। मुझे पसंद आए, पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। आराम से रहो, इसे अपना ही घर समझो। जी। मॉम, वो क्या है, मेरे घर पे किचन नहीं है, मैंने कभी खाना बनाया नहीं। मॉम, टमाटर लीजिए। आंटी, ये ट्राई कीजिए। मुझे पता नहीं था तुम्हारा टेस्ट इतना अलग होगा। क्या तुम्हारी फैमिली में से कोई साउथ से है? आप साउथ से? ये तो केलान ने मुझे बताया था कि आपको स्वीट बीन कर्ड अच्छा लगता है। मॉम, ये खाइए, ये बहुत टेस्टी है। इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये ना बचपन से ही शैतान रही है। मॉम, आप अपनी बेटी को शैतान कैसे बोल सकती हैं? युहा, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब कैलान छोटी थी, हम इसे फूड एक्सपो में ले गए थे और इसके पापा इसे स्वीट सॉफ्ट बीन ट्राई करने के लिए कह रहे थे। पता है, इसे सिर्फ एक ही बाइट ली थी। अपना टेस्ट बदलना काफी मुश्किल होता है। उसके पीछे छुपा मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। मुझसे माफी मांगने के लिए तुमने क्रू मेंबर बनने का नाटक किया और मेरा मूड खराब किया। वो मैंने इसलिए किया था अपना कि बचाव बंद कर दो। युवा, जब ये मिडिल स्कूल में थी ना, तब अपनी दोस्त को दिलासा देने के लिए, जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसने मुझे स्नो वाइट की सौतेली माँ से भी बुरा बना दिया था। इसकी दोस्त को तो अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो मुझे दिखते ही दूर भाग जाती थी। सौतेली माँ। आंटी, इसने मेरे लिए एक बार पोस्ट एग और सूप भी बनाया था और मुझसे झूठ बोला कि नीचे की दुकान से लेके आई है। आपको कैसे पता चला वो मैंने बनाया था? इस पर ध्यान मत दो, तुम आगे इसने बताओ। मुझसे कहा कि पास से रेस्टोरेंट से लेके आई है, जबकि मेरे घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। इसे नहीं पता। पता चल गया था तो अपने तक ही रखते ना। ऐसे बताने की क्या जरूरत थी? मुझे अभी याद आया। मॉम, अब बस कीजिए। बस आप तो नहीं, पर ये आपकी कैसे बोल सौतेली बेटी लगती है आंटी। आप बहुत स्वीट हैं। बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे लगता था हर बातचीत का कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे समझाया कि जिंदगी का असली मजा हर छोटी बात में होता है जो बेमतलब लगती है। जैसे कि ये पूछना कि क्या खाना है, खाना क्या बनेगा, वो मायने नहीं रखता। आपके लिए कौन प्यार से सोच रहा है, ये मायने रखता है। आपने स्पाइसी स्ट्यू में बैगन क्यों डाला है? क्योंकि मैं चाहता था आप ये सवाल मुझसे पूछें। आप करिए, मैं भी करता मैं हूँ। ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे भी दीजिए। अच्छा जवाब दिया। ये रहा आपका रिवॉर्ड। डायरेक्टर सू, एडवर्टाइजमेंट प्लान प्लीज कंफर्म कीजिए। देखो, अगर तुम इतना बिजी नहीं रहना चाहती हो तो मैं कल ऑफिस जाके तुम्हें वीपी की पोजीशन से हटा दूंगा। आप काम करते वक्त मेरे साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं ना? जैसा तुम कहो। लो, पानी लो। थैंक यू मॉम। हाँ, थैंक यू आंटी। ज्यादा देर तक मत जागना। हाँ।
क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? हाँ, तुम जब भी उसके साथ होती हो तो काम में बिजी होती हो। तुम खुश तो हो? मुझे लगता है तुम हो। क्या ना बेटा, हर समय तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि तुम खुश हो, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो और वो तुम्हारे लिए बदल गया है तो तुम उसके करीब जा सकती हो। आपने एक कदम मेरी तरफ लिया है तो मुझे लगता है मुझे भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो अब मैं काम कर सकती हूँ प्लीज? क्या तुमने पिक कर लिया उन्हें? हाँ, उन्हें सीधा साइड पर ले जाओ। आज की मीटिंग बहुत साइड पर तुम्हें कोई इसके लिए तैयार प्रॉब्लम रहना नहीं पड़ेगा। ओके। क्या वो ऑलरेडी कंफर्म नहीं था? जरा जल्दी मुझे जरा बताइए। प्लान देखने दो। जब सब शांत हो चुका है तो कमर्शियल की फिल्मिंग के दौरान आप सबको ध्यान रखना है कि मीडिया क्या बोलने वाली है। आपकी बातों से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों कपल हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो खुद जाकर ठीक करना। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग रेडी हो जाइए और साइड पर तैयारी कीजिए। मीडिया और हमारे पार्टनर्स का ख्याल रखिए। थैंक यू। द मीटिंग्स ओवर। डायरेक्टर वोंग, कंपनी ने मुझे बताया कि आपने मुझे नई ब्रांड डील दिलवाई। मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ। मैं बाद में आपसे मिलकर थैंक यू बोलूंगी। डायरेक्टर सू, वो बेवकूफ वोंग, आज तक उसने किरण के साथ ठीक से बात नहीं की। कहीं फिर से कुछ न कर दे। वैसे मुझे नहीं लगता अगर इस आदमी को कुछ करना होगा तो ये पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से तुमने उसका चेहरा नहीं देखा तो ये साफ था कि उसे पता था कि उसने गलत किया है। शायद कैलान के कुछ न कहने से वो परेशान है। हाँ, ये हो सकता है। हे याशियान, आई एम इम्प्रेस्ड। केलान ने सही कहा था कि तुम लोगों को अच्छे से भाप लेती हो। जैंग भी ने मुझे नई ब्रांड डील ढूंढने के लिए थैंक यू बोला। क्या तुमने उसे बताया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैंगबी की कंपनी से बात कर रहा है। आगे चलकर हमें उनकी जरूरत होगी। अगर प्रॉब्लम के समय आप उनकी हेल्प करेंगे तो आगे जाकर आसानी होगी। तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। डायरेक्टर वोंग, एहसान वाली कोई बात नहीं है। जैंगबी को ब्रांड एम्बेसडर ना बनाना और उसके लिए नई ब्रांड डील ढूंढना, ये सब कुछ कंपनी के लिए था। एक इंसान के आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को लेकर उसे जज करना मुश्किल होता है। और आपको मालूम है, सारे कोवर्कर्स मेरे आसपास अजीब फील करते हैं। लेकिन ये कम पेचीदा हो सकता है अगर हम सही डिसीजंस लेते हैं। मैं एहसान जरूर वापस करता हूँ। क्या आप सीधे डिनर पे आने वाले हैं? साइड पर नहीं जाएंगे? क्या फायदा, तुम तो वैसे भी मुझसे नहीं मिलना चाहते। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने तुम्हें उसी दिन कॉल किया था लेकिन तुमने उठाया तक नहीं और ना ही कॉल बैक किया। तुम कर क्या रहे थे? वो उस दिन मैं एक मीटिंग में था। वैसे कॉल करने की वजह? कुछ नहीं, आज रात खुद ही देख लेना। क्या? ठीक है, मैं आज रात मिलता हूँ। साइड पर जाने का टाइम हो चुका है। मुझे लग रहा था कि एनजी साइड के अरेंजमेंट्स देख रहा है। वो इस वक्त किसी और काम में बिजी है। हाँ, क्या आप ये पहनेंगे? हाँ, स्टाइलिस्ट ने कहा है ज्यादा फॉर्मल कपड़े ना हो तो अच्छा होगा, वरना लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। फॉर्मल? अगर ये ज्यादा फॉर्मल लग रहा है तो मुझे क्या पहनना चाहिए? तुम ही बताओ क्या पहनूं? मुझे देखने दीजिए। आज के लिए ब्लैक शर्ट कैसी रहेगी? हाँ, ये मैच्योर लगती है और लाइट कलर जैकेट के साथ मैच करेगी। ये पहनकर देखिए। यू सर, आपको अपनी फीमेल एम्प्लॉय के सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। ये मेरा ऑफिस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं दूर चली जाती हूँ।
युहाओ, बदतमीजी मत करो। अगर आधा घंटा लेट भी हुआ तो चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, लोग सुन लेंगे। आप ये क्या कर रहे हो? हम इतने दिन से कमर्शियल की तैयारी में लगे हुए थे। अभी थोड़ी देर में मीडिया के साथ इंटरव्यू है और रात में है पार्टी। जो थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ मिला है तो क्यों ना बिताएं। वैसे जैंगबी को तुमने बताया कि नहीं कि उस दिन मिस्टर वोंग ने उसकी हेल्प की? हाँ, ताकि डायरेक्टर वोंग को सारा ब्लेम ना उठाना पड़े। जो मैस उन्होंने क्रिएट किया था, इससे उनकी जॉब मुश्किल हो सकती थी। तो तुमने उसे बचने का रास्ता दे दिया और उस आदमी को कदर नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करती तब तो बिल्कुल कोई मौका ना बचता। ऐसा करने से कम अब चीजें खराब तो नहीं होंगी। ऊपर से जब से ये कंपनी चालू हुई है वो तब से आपके साथ हैं। अगर मैं उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाई तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के काबिल ही नहीं रहूंगी, है ना? तुम अपनी मॉम का सामान पैक कर लो। मेरा पड़ोसी अगले हफ्ते घर खाली कर रहा है, तो अब से तुम्हारी मॉम मेरी नेबर होंगी। आपका पड़ोसी जा रहा है? क्या इत्तेफाक है? कोई प्रॉब्लम है? इतने उतावले हो मेरे वहां आने के लिए? तुम उतावली नहीं हो? नहीं हूँ। सच में नहीं हो? नहीं हूँ। सर वो मैं कह रहा था कि सॉरी, बाद में आता हूँ। सब आपकी गलती है। सॉरी क्या भाग गया क्या? हाँ, हे, यहाँ क्यों खड़े हो? वो सर, हाँ बोलो। साइट पे प्रॉब्लम हो कितनी गई। बार कंफर्म कर चुका हूं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे? प्रेसिडेंट यू, डायरेक्टर सू, बोलो। मेरा आउटफिट कैसा है? मैं कमर्शियल शूट करने वाली हूँ, क्या ये रिस्पेक्टेबल नहीं? ये पिक्चर्स मुझे क्यों भेज रही हो? वहाँ कोई स्टाइलिस्ट नहीं है? युहाओ का टेस्ट स्टाइलिस्ट से अलग होना चाहिए। मैं चाहती हूँ ये युहाओ को पसंद आए, स्टाइलिस्ट को नहीं। मुझे लगा था तुम अभी भी उस इंसिडेंट की वजह से अपसेट होगी। तब मैं बस थोड़ा खो गई थी, अब मैंने खुद को संभाल लिया है। तो क्या हुआ अगर फैंस मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं उनके नेगेटिव कमेंट्स को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना दूंगी। क्या हुआ, तुम अब भी उदास हो? सोचो अगर मैंने युहाओ को जीत लिया तो सुकेलन तुम्हारी हो जाएगी। मुझे समझ आ गया है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम उसे डिजर्व करते हो। अब मैं उन्हें अलग करने की और ज्यादा कोशिश करूंगी, इससे हम दोनों को ही सही साथी मिल सकता है। मैं युहाओ के साथ कमर्शियल शूट करने जा रही हूँ और फिर मैं उसके साथ डिनर पार्टी में जाऊंगी। मैं रखती हूँ। मिस जैंगबी, हम अगला सीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। तुमने तो कहा था 11 बजे तक हो जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या मिस जैंगबी अभी तक रेडी नहीं हुई? मिस बी का मेकअप सही करो, जल्दी करो। तुम जल्दी 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 करो। हेलो युहान, तुम कहाँ हो? क्या 11 बजे तक शूट खत्म नहीं होने वाला था? मैंने कल कितनी बार कंफर्म किया, पर उसकी कंपनी ने कहा वो उसे जाने नहीं देगी। पहले का दूसरे पार्ट शूट कर लो, वो 3 घंटे में उसे भेज देंगे। 3 घंटे? पर मीडिया और हमारे पार्टनर्स रास्ते में है, हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो हेलो हेलो। आने के लिए शुक्रिया। प्लीज अंदर आकर रेस्ट कीजिए। चलो। आइए, इस तरफ, ये इस तरफ। काफी टाइम बाद मिले, अंदर आइए। आने के लिए शुक्रिया। इस तरफ प्लीज। हेलो, क्या फिल्म क्रू उसे जाने नहीं दे रहा? ओह, सबसे पहले फिल्म साइट पे चलते हैं, वहाँ जाके मीडिया को हैंडल करते हैं। तब तक हम आना ही पहुंचते, फिल्म क्रू से बात करते रहना। कैसे भी उनको समझाओ कि वो जैंगबी को रिलीज कर दें। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो एक नई कहानी सोचो। ओके। देखो, हम लोगों ने ना अग्रीमेंट साइन किया है। तुम लोग ऐसे 3 घंटे देर से नहीं आ सकते, समझे? अपनी शूटिंग का बहाना करके लेट नहीं हो सकते। मीडिया वहाँ इंतजार कर रही है और शूटिंग खत्म होने के बाद वहाँ डिनर पार्टी भी है।
मुझे नहीं पता था कि क्रू उसे जाने नहीं देगा। उनको आज शूटिंग खत्म करनी है क्योंकि सीन चेंज मुझसे बकवास मत करना। तुम उसे वहाँ से निकल क्यों नहीं सकती? तुमने अग्रीमेंट साइन किया है। प्रोड्यूसर साइड पे आए हुए हैं और बाकी एक्टर्स भी हैं। अगर वो अभी यहाँ से चली गई तो सब उसे घमंडी कहेंगे। तो तुम्हें डर है कि वो लोग उसे घमंडी कहेंगे, लेकिन हम मुकदमा दायर करें वो ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, तुम ना इस समय हमारे सामने घमंडी लग रही हो और तुम्हें इसका पैसा भरना होगा। जो भी लॉस होगा तुम ही भरोगे। लेकिन तुम ना कैलकुलेट कर लो और समझ जाओ कि क्या करना सही होगा, समझी ना? डायरेक्टर वॉन्ग, मैं यूहान को अच्छे से जानती हूँ। क्या आप मुझे उससे बात करने देंगे? यूहान, मैं सुकेलान बोल रही हूँ। सुकेलान, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तुमने अभी अभी कहा कि प्रोड्यूसर वहाँ है ना? क्या वो डिसीजन मेकर है? हाँ। मैं उन्हें क्या कहकर बुलाऊं? सब उन्हें डायरेक्टर ली बुलाते हैं। प्लीज उनसे मेरी बात करवाओ। मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ हाँ। सिर्फ शूटिंग पर ध्यान दो, शेड्यूल को भूल जाओ, ठीक है? हाँ डायरेक्टर ली। हाँ। हेलो। सुकेलान। हेलो। डायरेक्टर ली, मैं सुकेलान बोल रही हूँ, वीपी ऑफ टाइम विद लव। ओह डायरेक्टर सू, आई एम सॉरी लेकिन जैंगबी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर वो चली जाएगी तो हमें सीन दोबारा करना पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए वैसे भी कमर्शियल में जैंगबी का रोल बहुत ही छोटा है। आप पहले बाकियों के शूट कर लीजिए, उसके बाद उसका कर लीजिए। ये विन विन सिचुएशन नहीं होगी। कैसी विन विन सिचुएशन? उनसे जाकर पूछो, हमारा अग्रीमेंट था। लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार अपना वादा तोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई इज्जत नहीं है क्या? ये तो सरासर गलत है। डायरेक्टर ली, अगर आप जैंगबी को अभी जाने देंगे तो आपको वही सीन दोबारा शूट करना पड़ेगा और उससे बजट बढ़ जाएगा, है ना? हाँ डायरेक्टर सू, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। देखिए रोज सेटिंग करके काफी पैसे बर्बाद होते हैं। सुनो केलान, यहाँ मीडिया वाले आ चुके हैं। याशिया, क्या तुम किसी तरह जैंगबी की मूवी की सारी शूटिंग लोकेशंस पता कर सकती हो? क्यों नहीं, मैंने फैंस ग्रुप में देखा था। मुझे भेज दो जल्दी। डायरेक्टर सू। डायरेक्टर ली, मैं सुन रही हूँ। यूहान के पास दूसरा फोन है, उसको कॉल करके अभी पूछो कि उन्हें सुपरमार्केट वाले सीन की लोकेशन मिल चुकी है या नहीं। समझ गई। क्या सुपरमार्केट वाला सीन शूट हो गया? आइए अगर ऐसा है तो एक दूसरे को मिलकर बात करते हैं ना, क्या लगता है? स्केड्यूल के बारे में जो भी है वो। हेलो डायरेक्टर सू। जी डायरेक्टर ली। हाँ मुझे वो सिर्फ 3 घंटे के लिए चाहिए। मैं वादा करता हूँ उन्हें 3 घंटे में फ्री कर दूंगा, ठीक है? डायरेक्टर ली, आपकी इस फिल्म में एक सुपरमार्केट का सीन भी है ना, और आपको उसके लिए कोई लोकेशन भी नहीं मिली है। आपको कैसे पता? बात ये है, हमारी कंपनी में एक सुपरमार्केट है। अगर हम आपको वो फ्री में यूज करने दें तो आज का सीन जो दोबारा शूट होगा उसका हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। और अगर वो हमारे सुपरमार्केट में शूटिंग करते हैं तो हम सीन में अपना लोगो भी डाल सकते हैं। इससे हमें काफी फायदा होगा। ठीक है डायरेक्टर सू, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। थैंक यू डायरेक्टर ली। मैं आपके पास किसी को भेजकर वो लोकेशन बता देती हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो हम उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मैं डायरेक्टर को जल्दी शूटिंग खत्म करने के लिए कह देता हूँ, जैंगबी को फ्री कर देंगे, ठीक है? अच्छा ओके। आपका फोन लीजिए। यू सर, डायरेक्टर वॉन्ग, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। एंजी और मैं यहीं उतरेंगे। हाँ, हम लोग साइड पे नहीं जा रहे क्या? हम चलकर जैंगबी को खुद लाएंगे। उन्होंने तो उसे छोड़ने का वादा किया है ना? हमें नहीं पता कि एक सीन शूट करने में कितना टाइम लगता है। अगर वो लेट हो गए तो? अच्छा एंजी, सुपरमार्केट की लोकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। पहले जैंगबी को ढूंढते हैं और डायरेक्टर ली से साइन करवाते हैं। इस तरह वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। और जल्दी पैकअप करने से जैंगबी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। कुछ गिफ्ट्स ले चलते हैं ताकि उसका क्रू से परेशान ना करे। ठीक है। सॉरी एवरीबॉडी, आपको इतना इंतजार करवाने के लिए। यूजर कमर्शियल में है? हाँ बिल्कुल, यू सर कंपनी के बिगेस्ट और परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर है। डायरेक्टर, प्रेसिडेंट यू अभी मेकअप रूम में। जैंगबी थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। सब कुछ तैयार है ना? लगभग हो गया है। अच्छा, थैंक यू सो मच। गुशाओ, कहाँ हो तुम? गुशाओ, बाहर आओ। मिस प्लीज। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, तुम मेरे साथ ऐसे करोगे? कट। वेल डन जैंगबी, हमें बस यही चाहिए था। अरे कैमरा एडजस्ट करो और अगला टेक लो। क्या इस सीन के बाद जा सकती है? जब तक हो सके उसे यहीं पे रखो, शायद हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। आप कितने स्मार्ट है। बस यहीं पर है। डायरेक्टर ली डायरेक्शन, यह डायरेक्टर सू टाइम विद लव से। डायरेक्टर सू, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। डायरेक्टर सू आपके पूरे क्रू के लिए सबसे अच्छी रेडी टू कुक मील्स लेकर आई हैं। ट्राई करिए ना, आपको पसंद आएंगी।
डायरेक्टली मैं फिल्मिंग लोकेशन का कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर आई हूँ। डायरेक्टर वॉन्ग, शूटिंग कब शुरू होगी? जल्दी, देरी के लिए माफी चाहता है, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। हे, लॉयर शाओ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ आइए। काफी अच्छा लग रहा है। काफी समय बाद मिला हुआ। ठीक है, तो ये है लॉयर शाओ और ये काफी जानी मानी हस्ती है मर्जर और एक्विजिशन फील्ड में। इन्हीं की वजह से गैलेक्सी सिक्योरिटीज केस हो पाया था। अगर आप चाहें तो इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ? सब लोग एक एक करके सवाल पूछिए। आपके पास मेकअप ठीक करने का मौका होगा। मैं अपने युहाओं से मिलने वाली हूँ। मुझे देखना है मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। सब कुछ ठीक है ना? यहाँ कब तक आओगी? सब ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। डायरेक्टर वॉन्ग, डायरेक्टर वॉन्ग, वो लोग रास्ते में हैं। सॉरी, मुझे देर हो गई। सॉरी। हाय केलान, सुनो, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, इसे आधे घंटे के लिए रोक सकते हैं। तुमने सारे फैंस को इन्फॉर्म कर दिया ना? सब हो गया, डोंट वरी। थैंक यू। जैंग भी, उससे तुलना करना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। आप उससे बराबरी कैसे कर सकती हैं? काम पर लग जाओ। मीरा के दोस्तों और डियर पार्टनर्स, हमारी कमर्शियल की शूटिंग चालू होने जा रही है। प्लीज बैठ जाइए और शूटिंग के दौरान कोई आवाज ना करे प्लीज। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन। देखिए अपना फेवरेट शो नेक्स्ट वीक, डाइन विद लव। कट। लेडीज एंड जेंटलमैन, शूटिंग खत्म हो चुकी है। थैंक यू। प्लीज इस तरफ आ जाइए। अब हम यू सर के साथ एक इंटरव्यू करेंगे। प्लीज इस तरफ। यू सर, इस नए कमर्शियल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हमारे शो का एक ही मकसद है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, और इस कमर्शियल के जरिए अब हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो हमारा शो नहीं देखते थे। प्रेसिडेंट यू, सुना है आप जैंग भी को डेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए हम यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं, तो बेमतलब की बातें मत कीजिए। आपको जो भी सवाल शूटिंग से रिलेटेड पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इस कमर्शियल के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज कोई फालतू सवाल नहीं। आप फाइनली जब इस कमर्शियल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये लो। प्रेसिडेंट यू, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ये सब परेशानी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी गलती है। पहले जब मैंने जैंग बी को ब्रांड एम्बेसडर बनने को कहा तो गड़बड़ होते होते बची, वो भी मेरी गलती थी। सू केलान की वाइस प्रेसिडेंट सू केलान। अच्छा वॉन्ग, ये बताओ हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? दस साल। 10 साल। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसे ज्वाइन करने वाले तुम पहले इंसान थे। शुरुआत में हमने बहुत से रेस्टोरेंट्स को मनाने की कोशिश की कि वो अपनी सिग्नेचर शेफ मेड डिशेस रेडी टू कुक फॉर्म में हमें भेजने पर सबने मना कर दिया। एक के बाद एक तुम हर रेस्टोरेंट में गए, उनसे बात करके उन्हें मनाने के लिए, और आखिरकार कुछ रेस्टोरेंट्स मान भी गए। और उसके बाद
तुम कस्टमर्स को पैम्फलेट बांटने लगे और उनसे हमेशा कहते कि हमें अच्छी रेटिंग्स दें और उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो हमारे स्टोर पर बार बार आएं। वक्त के साथ सारे रेस्टोरेंट्स को पता चल गया कि हमारा प्लेटफॉर्म उनके ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हीं का टर्नओवर बढ़ेगा। एक म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से हम ज्यादा वैरायटीज ला पाए और बहुत से रेस्टोरेंट्स हमारे साथ जोड़ने को तैयार हो गए। हे, तुम इसीलिए उदास होना कि मैंने तुम्हें वीपी नहीं बनाया। अब मुझे पता चला कि तुमने उसे क्यों प्रमोट किया। तुमने कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं की क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं खुद ये बात समझूं। अगर मैं खुद तुमसे ये बात कहता तो असली वजह छोड़ के तुम सारी वजह ढूंढ लेते, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सच कहो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस पर इतना विश्वास कर। क्योंकि वो है ही विश्वास के लायक। तो क्या यही एक वजह है कि तुमने गोल्डमैन सैक को हमारे आईपीओ पार्टनर बनने से मना किया? एम्प्लॉय के तौर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक दोस्त के रूप में मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। भले ही मैं समझ गया हूँ कि तुमने उसे मैनेजमेंट टीम में क्यों रखा है, पर क्या हमारे पार्टनर समझेंगे? बाद में मिलते हैं दोस्त, आज रात की पार्टी में। अरे याओशियान, तुम ये क्या कर रही हो? क्योंकि किसी ने मुझसे एक फेवर मांगा और मैं मना नहीं कर सकी, तो इसीलिए तुम भी मना मत करना। किस फेवर की बात कर रही हो? मैं मिस सो को आपके हवाले करती हूँ। ये सब प्रेसिडेंट यू का प्लान है। अरे क्या ये आपके कहने का तरीका है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट जैसी नहीं दिखती? तो आप चाहते हैं कि मैं डिनर पार्टी में सच धज कराऊं, है ना? देखो, पार्टी में हर तरह के लोग होंगे। कुछ तुम्हारे अपीयरेंस को देख के तुम्हें जज करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई छोटी सोच वाला इंसान तुम्हें परेशान करे। मजे करना। मिस प्रेसिडेंट ली, आपसे मिलकर खुशी हुई। काफी समय बाद मिले। मुझे कहना पड़ेगा मिस जैंग, आप तो स्क्रीन से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। बस भी कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। प्रेसिडेंट जैंग, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना आप एक नई मूवी शूट कर रही हैं। हम रिलीज होते ही जरूर देखने जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाद में मिलते हैं। डायरेक्टर, तुम्हें पता है क्या, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। हम बिलियंस में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हेलो मिस जैंग। हेलो, nice to meet you. Do you want to eat? I'm sorry? आपने खाना खा लिया? I don't speak Hindi. Sorry. मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? आज तुमने हाई हील्स पहनी है। अगर तुम गलती से गिर गई तो कंपनी की इमेज को धक्का लगेगा। तुम कंपनी की वीपी हो, याद है ना? लोग देख रहे हैं। कहा था ना, हाथ पकड़ के चलो। Oh, excuse me. You, who is she? Hi, I'm Sue. I'm the vice president of Dine with Love, and I'm in charge of the listing work. Oh, I'm Jonathan with Morgan Stanley. Nice to meet you. Nice to meet you. So, how long have you been in Chongqing? Only under a day.
सच में बराबरी करना बंद कर दीजिए। आई थिंक मे बी यू कैन कम टू विजिट आवर कंपनी समटाइम बिकॉज आई थिंक मे बी वी कैन वर्क टुगेदर। Me too. That would be wonderful. Really? Yeah. Yeah? Okay, have a good time. Thank you. Enjoy. हाय Hi. हेलो मिस्टर मान Hello. Hello. हाय Same नाइस टू here. मीट यू हाँ, मजे है। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। हेलो गोंग, क्या हमारा लॉक खराब हो गया है? और वैसे भी तुमने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा था, मैंने डिनर पार्टी भी छोड़ दी, तो अब तुम कहाँ हो? इकतीस मार्च 1993 को 9:16 पर एक लड़की जिसका वजन 3 किलो 400 ग्राम था, उसका जन्म हुआ। छोटी सी वो और जोर से उसके रोने की चीख ने सबको चौंका दिया। इस अनजान दुनिया का सामना करते वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। फोटोज और यादों में शायद समय एक सीधी रेखा में ना हो, और उस पेचीदे तिरछे समय में तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी खुशी, दुख, मिठास और जिस भी चीज ने तुम्हारे दिल को छुआ उसे अनुभव करना चाहता हूं। इसने क्या किया? मेरे आइडियाज चुरा लिए। और फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहने का रिस्क लेकर तुम्हारे सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ। जैसे तुम बचपन में बैले सीखना चाहती थी पर तुम्हें जबरदस्ती टाइक्वांडो सिखाया गया। मुझे यकीन है अगर तुम बैले कॉस्ट्यूम पहन के टाइक्वांडो प्रैक्टिस करोगी तुम पक्का बहुत सुंदर लगोगी। जैसे जैसे समय बीतता है मुझे और भी समझ आ जाता है कि कैसे तुम ऐसी लड़की बन गई हो जो मुझे छू जाती है, मेरा दिल तोड़ती है, मुझे हंसाती है और जो मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाती है। तुम जो इतनी स्पेशल हो और इसीलिए हमारा प्यार भी उतना ही स्पेशल है। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं और हमारे प्यार में कुछ मीठी तकरारें भी हो सकती हैं। हम दोनों ही इसको सुलझाने के तरीके ढूंढते हैं और शायद जवाब तो हमारे दिल में है। हे, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और स्पेशल गिफ्ट हो? ये बहुत ही फिल्मी है। जल्दी बाहर आओ। तुम बाहर नहीं आना चाहते? हे, कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गए? गोंग! मैं यहाँ हूँ।夹杂着甜蜜，距离忽远忽近，
ये रिंग तुमने इसे बेचा नहीं था? जिंदा लोग होते हैं, अंगूठी तो बस एक चीज है। अगर मैं ऐसी दूसरी ले आऊं तो क्या वो सही नहीं होगा? मैं जानता हूं मैंने गलत कहा, इसलिए तो मैं इसे वापस ले आया। मुझे पता है हम अलग अलग माहौल में बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और आगे भी शायद हम ऐसे ही भिड़ते रहेंगे और बहस करते रहेंगे, और मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लाइफ में छोटी छोटी चीजें और चुनौतियों का अनुभव करने के लिए हमारी जिंदगी के आखिरी दिन तक। क्या तुम ये कर पाओगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? सिर्फ एक डरपोक ही पीछे हटेगा। अब जल्दी करो। 放下理性，尽全力去争取你的爱，我能感应。 तुम्हारा इनाम। मेरे पास हाथ और पैर हैं और मैं अपना खाना खुद ला सकती हूँ। Hello, sir. That is really nice, no? मुझे घूर क्यों रहे हो? वैसे जब तुम तैयार होती हो तो सच में बहुत गजब ढाती हो। देखो सोशल इवेंट है, क्या ये सब मत करो। अरे हान मिंग दिख क्यों नहीं रही? वो आज देर तक काम नहीं कर सकती, उसकी एक काफी इम्पोर्टेंट डेट है। अच्छा, आज रात भी तुम्हें अपने घर जाके मॉम के लिए खाना बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे पता था आज लेट हो जाएगा। मैंने पहले ही उनके लिए खाना ऑर्डर कर लिया था। ओह, अच्छा। तो फिर आज रात तुम्हें घर नहीं जाना है ना? हेलो। हेलो, हाय। क्या तुम इंग्लिश बोल लेती हो? नहीं। चीयर्स। Cheers. Hey, Jonathan. Long time no see. Very long. Nice to see you. ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है और केलान से भी ज्यादा एलिगेंट। पर ये है कौन? हेलो, कैसे हैं? डायरेक्टर जैंग। ये गोल्डमैन सैक्स की वीपी शेंजिलीन है। Hi, Mr. Zhang. Hi, Mr. Lee. हम बाद में मिलते हैं, आप एंजॉय करिए। जी जी। मिलते हैं। यू हाउ। फिर से मुलाकात हो गई। मुझे लगा था आप अकेले आएंगे। एक अच्छे वीपी को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फोन पर इसी के बारे में बात कर रहा था। ये तुम्हारी वीपी है ना? सो केलान, ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है। नाइस टू मीट यू। मैं शेंजिलिन यूहाओ की कॉलेज क्लासमेट, गोल्डमैन सैक्स की वीपी शेंजिलिन।谁躲在回忆的角落，在说着话，夜幕都空旷的黑夜。